आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह है, तो आप किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? 152वें कार्यालय के उद्घाटन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 151+1 152 क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसमें आज मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। आज इस अवसर पर जिस तरह से पूरे देश में ये संस्था काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, मैं इस मौके पर संस्था के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं कि इस तरह से जो शोषित है, पीड़ित है, उसके उत्थान के लिए काम लगातार करते रहें। आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, इस उपलक्ष्य में ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आपने अपने स्पीच में बोला था कि दिनेश गुप्ता जी को देखते हैं तो भगवान राम की याद आती है। नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला। तो आपका ध्यान नहीं था, कंसंट्रेशन आप दिनेश गुप्ता जी को फिर आप सुने नहीं, इस संस्था को जाने नहीं। मैं बोला दिनेश गुप्ता जी है ना, भगवान के आदर्श को, प्रभु रामचंद्र जी के आदर्श को मुझे लगता है एकदम मानने वाले और उसको जानने वाले और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले। मानना, जानना और उसको कार्यान्वित करना, ये तीनों में फ़र्क होता है। कुछ लोग जानते हैं तो मानते नहीं हैं, फिर मानते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं तो उसको कार्यान्वित नहीं करते, अपने अंदर खुद में लाते नहीं हैं। तो इन्होंने जो भगवान के, प्रभु रामचंद्र के जो स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी थी, जो शोषित, वंचित, पीड़ित, पूरा सबका साथ लेकर के आगे चलना, समाज को एकत्रित करना, समाज से भय, अपराध इसको ख़त्म करना, वो दिनेश गुप्ता जी कर रहे हैं। दिनेश जी, आपका जो कार्यालय 152वां कार्यालय खुला है, क्या वजह है कि लोग आपसे इस तरह तेजी से जुड़ते जा रहे हैं और आपके ब्रांचेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं? सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा मैं कि मेरे साथ वही व्यक्ति जुड़ते जो समाज के हित का कुछ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो तेजी से हमारे कार्यालय खुल रहे हैं, हम हर ऑफिस से, हर कार्यालय से लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और हमारा न्याय दिलाने का कार्य ऐसा होता है, कायदा कानून, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेके हम काम नहीं करते, हम पुलिस शासन प्रशासन को साथ में लेके कार्य करते हैं और लोगों को हमारे से न्याय मिल रहा है, लोगों को हम न्याय करके दे रहे हैं, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे ऑफिस से लोगों को न्याय मिल रहा है, इसलिए हर जगह हमारे ब्रांचेस खुल रहे हैं। यहाँ के जो जनता है कुरार विलेज की, उनको आप क्या आश्वासन देंगे कि इस कार्यालय से उनकी कितनी मदद पहुँचे? मैं यहाँ के कुरार विलेज की जनता को बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, या आपको कोई करप्शन कर रहा है आपके साथ, या कोई आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी जनता को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी ऑफिस खुली हुई है, तो आप यहाँ पर अवश्य आएँ, अपनी समस्या हमारे महेंद्र चौधरी जी को बताएं, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। और न्याय इस तरीके से दिया जाएगा कि जो उसमें अगर हमें ऐसा लगा तो हम शासन प्रशासन को मिला के भी काम करेंगे। नशा मुक्त मुंबई और नशा मुक्त भारत का आपने एक अभियान छेड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, जो हमारा यूथ है, उस पर हमारा देश टिका हुआ है, आने वाला भविष्य। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो भविष्य है अब अंधेरे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हर जगह पे नशे का एक माहौल ऐसा बन चुका है। 15 साल 16 साल के बच्चे अभी जो समझो कॉलेज में कदम रख रहे, या एसएससी के बच्चे जो हुक्का पार्लर में जाके बैठ रहे, या जो हर जगह पे नशा कर रहे, अलग अलग नशा है, गांजा है या पाउडर है, वाइट पाउडर है, ब्राउन शुगर है, या सिगरेट है, गुटखा है, या और सबसे बड़ा नशा जो आजकल मेडिकल में मिल रहा है, जो हम उसको लोग उसको मेडिसिन के नाम पे लेते हैं और उसको नशे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा आने वाला जो देश का भविष्य है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, खोखला हो रहा है। इसलिए हमने नशा मुक्त भारत का अभियान शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत कुछ ही दिनों में आपको मुंबई से दिखाई देगी। आपने 2 दिन पहले ही अपने कई कार्ड होल्डर को आपने निलंबित कराया, उसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, 5 साल 3 महीने से अक्सर मेरा वीडियोस वगैरह जारी होता है और मेरे वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो उस पर मैंने काफ़ी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखा हुआ है कि कृपया आप लोग मनमानी ना करें। लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करो। अब खामखा जाके किसी सरकारी अधिकारी को तकलीफ देना, अपना रोब दिखाना, ये हमारा काम नहीं है।
हम किसी को ये नहीं कहते कि हमारी लड़ाई पुलिस के खिलाफ है, पुलिस तो हमारे साथ है। अगर पुलिस हमारे साथ होगी तो ही हम किसी को न्याय दे पाएंगे, अपराध और भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। तो उन लोगों ने, जिसको हमने 6 लोगों को निलंबित किया गुजरात के महिसागर जिले के अंदर, वो 6 लोगों ने मनमानी की और पुलिसकर्मी के साथ में ज़बरदस्ती की बात की, दादागिरी की बात की। तो जैसे मुझे पता चला कि मैं वहाँ के सीनियर पीआई को एक ही बात कहा कि सर आप इनके ऊपर FIR ले लीजिए। आपसे दुनिया के कोने कोने में लोग जुड़ रहे हैं और खासतौर से हिंदुस्तान में, और इस वक्त एक ऑक्सीजन मैन कहे जाने वाले सल्डाना जी भी आपसे जुड़ चुके हैं और बहुत नाम है उनका पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, सल्डाना जी, सबसे पहले मैं खुश नसीब हूँ कि सल्डाना जी मेरे क्राइम एंड करप्शन का हिस्सा है। ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। और जिस वक्त लोगों की सांस लेने के लिए जो तकलीफ हो रही थी, जो ऑक्सीजन के बाटले का प्रॉब्लम चल रहा था, लोगों को सांस गिनती से लिया जा रहा था, ऐसे वक्त पे सल्डाना जी का पूरा परिवार मैदान में आया और ऐसे लोगों को मदद किया जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन के बाटले उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे, उस समय सल्डाना जी लोगों को घर घर जाकर, हॉस्पिटल जाकर ऑक्सीजन के बाटले दिए। तो ये लिए मेरे बहुत फक्र की बात है, बहुत गर्व की बात है कि सल्डाना जी जैसे लोग मेरे क्राइम एंड करप्शन में मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आपकी संस्था हर लेवल पे काम कर रही है। मैं देखता हूँ कि आपने लोगों को राशन से लेके खाना तक और लोगों को हर तरीके से मदद कर रहे हैं। कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन जो हुआ, लास्ट लॉकडाउन, उस लास्ट लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 2.25 करोड़ की चैरिटी हमने पूरे इंडिया में की और 2.25 करोड़ का कोई ग्रांट मुझे नहीं मिला था, मगर मेरे साथ जो मेरे अधिकारी हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे पूरे इंडिया में लोग, जो मेरे लोग हैं, उन्होंने अपने जेब के पैसे लगाए और हमने चैरिटी पूरे इंडिया में किया। तो मैं अपने व्यूअर्स को, आपके जो भी हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ काम करिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई आदमी मजबूर है कि उसको तकलीफ़ है तो अवश्य हम हमारे पास आइए, उसका निवारण करके भी देंगे आपको। रिजवान जी, जिस तरीके से एक साया इंसान के साथ चलता है, उस तरीके से आप हमेशा दिनेश जी के साथ रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज 192 जो ऑफिस है आपको खोला है, 1952 सॉरी, क्या ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा हम साया रहता है वैसा हम हमारे बड़े भाई के साथ में, दिनेश गुप्ता जी के साथ में इसलिए जुड़े हुए क्योंकि इन्हें पैसे की लालच नहीं है, इन्हें कोई चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये लोगों के लिए डाउन टू अर्थ हमेशा खड़े रहते हैं। किसी की कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ़ हो, कहीं पर भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो, ये खुद पर्सनली कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे जाऊँ और उनकी मदद करूँ। लेकिन अभी इस समय ऐसा आ चुका है कि 152 ऑफिस की जिम्मेदारी भी है हमारे दिनेश भाई के कंधों पर। तो ये चाहते हैं कि ये डिवाइड, हमारे पास में ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाए। जिस तरीके के आप जानते हो कि मालोनी में एक दुखद घटना घटी है, जो 4 फ्लोर के जो मंजिलात गिरे थे, उस समय भी सल्डाना जी ने काफ़ी, हमारे जो लोग हैं उन लोग ने काफ़ी मदद की। हमारी गाड़ियों में लेके गए, एम्बुलेंस में हमारी यूज़ हुई है। जो हमारे क्राइम एंड करप्शन की जो एम्बुलेंस है उसमें काफ़ी लोगों को मदद मिली हुई है। वो लोगों को उस समय हॉस्पिटल लेके जाने की जिम्मेदारी हमारे लोगों के क्राइम एंड करप्शन के बैनर पे काफ़ी लोगों ने मदद की है। रिजवान जी, मैंने देखा आप ग्राउंड पे काम करने बहुत, मतलब देखता हूँ आप ग्राउंड पे काम करते हैं और इतनी ताकत, इतनी मेहनत कहाँ से लग जाते हैं? जैसा है कि एक इंजन का डब्बा होता है ना, हम तो इंजन के डब्बे हैं। हमारे इंजन अगर इतना पावरफुल है तो हमारे पास में और बूस्टर मिल जाते हैं, और हमारी जो लोग हैं, हमारी जो टीम है, वो इस तरीके से काम कर रही है कि हमें और सपोर्ट मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मालोनी का एक इंसिडेंट, वो तो एक छोटा सा एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंटली वो चीज़ें हो गई, लेकिन हर जगह पे, हर टप्पे पे, हर शहर में, हर नगर सेवक हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमें मदद करते हैं। और उसी समय पे हमारी जितनी भी टीम है वो सारे लोगों को लेके चलती है, और उससे क्या रहता है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं, हमें आसमान पे उड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। हम चाहते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाए, जैसा अनाज का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। इसी तरीके से हम चाहते हैं हमारे क्राइम एंड करप्शन के बैनर के ऊपर आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि आपने एक नशा मुक्ति का वो छेड़ा है, तो इसमें आप खुद मलाड में रहते हैं और मलाड में आपको पता है किस तरीके से कितने छोटे छोटे बच्चे इस वक्त नशे में मुक्त हैं। इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि हुक्का पार्लर्स की आड़ में भी काफ़ी सारे
नशा हो रहे हैं, होका पार्लर्स के जो पॉट्स रहते हैं उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से नशे हो रहे हैं। और जैसा कि मैं बिलोंग करता हूँ मालोनी से, म्हाड़ा से, तो मालोनी में भी काफ़ी तरीके से नशा काफ़ी हाई लेवल पे हो चुका है। देखिए, हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है कि हम उसे कोशिश करें कि जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो लोग को, हम लोग को संभालना, उनको बताना, सही मार्गदर्शन देना, आज ये हमारा कर्तव्य। हम उनके बड़े भाई है, जो हमसे छोटे हैं, उनको भी बताना है, और जो हमारे से बड़े हैं, जो ऑलरेडी इस चीज़ों में गिर चुके हैं, उसे हमें संभालना हमारा कर्तव्य है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दिनेश भाई के मार्गदर्शन पे हम चलते रहे, और आगे भी ऐसी नशा मुक्त केंद्र के लिए हम लोग, और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन चल रहा है हमारे लोकल पुलिस स्टेशन, स्थानिक पुलिस स्टेशन के सीनियर से, और हमारे ATS वालों से भी हमारी बात चल रही है, नारकोटिक्स वाले से भी हमारी बातचीत चालू है। और बहुत जल्दी हमें ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये चीज़ें, सारी चीज़ें ख़त्म हो गए। जो ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आने वाली जनरेशन जो इससे अट्रैक्ट हो रही है, वो हम कोशिश करेंगे कि वो इससे अट्रैक्ट नहीं हो, उसे दूर करें हमें। थैंक यू। थैंक यू सो